नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रितेश क्लासेस में। और देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि G7 के जो देश हैं उन्होंने एक टैक्स लगाया है इंटरनेशनल कंपनियों पर, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब पर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पर, जो पूरे विश्व में अपना व्यापार कर रही है। वो जाना जा रहा है G7 टैक्स डील के नाम से। क्या है, क्यों लगाया गया है, सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं G7 क्या है। तो G7 देखिए 7 देशों का एक समूह है। वो कौन कौन से देश हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। US, UK, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान, ये कुल मिला के 7 देश हो गए। इन्होंने एक समूह बना रखा है G7 के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने अभी एक डील किया है। तो डील क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो डील G7 देश के जो सर्वा होते हैं, अभी उनका बैठक नहीं हुआ, उन्होंने अभी नहीं किया है। ये 7 देश के जो वित्त मंत्री हैं उनका एक बैठक हुआ है। G7 जो सबमिट होता है वो अलग से बात आगे के समय में होगा, अलग से देश में, कोई देश में। G7 का जो गठन है 1975 में किया गया था और इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। और इसकी अगली बैठक होनी जा रही है जिसे UK होस्ट करेगा, ठीक है। अभी वित्त मंत्रियों ने बैठक की है। बैठक में इन्होंने फैसला लिया है कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो पूरे विश्व में व्यापार कर रही है, वो कंपनियां जिस किसी देश में भी व्यापार कर रही है, वो देश उस कंपनी पर 15% मिनिमम टैक्स लगाएगा। देखो, होता क्या है, ये जो कंपनियां हैं ऐसा क्यों किया है वो मैं बताता हूँ। ये वित्त मंत्रियों ने ऐसा क्यों किया है। ये जो सारी इंटरनेशनल कंपनियां हैं ना, इनको हर देश लुभाता है कि आइए मेरे यहाँ व्यापार करिए, मेरे यहाँ बिजनेस करिए, मेरे यहाँ अपना ब्रांच खोलिए, ठीक है। हम आपसे मात्र 5% टैक्स लेंगे, मात्र 6% टैक्स लेंगे। तो ये कंपनियाँ क्या होती है, इस देश की ओर आकर्षित हो जाती है और वहाँ जाकर ये अपना ब्रांच खोलती है, ठीक। और इससे कंपनियों को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा होता है। अब मैक्सिमम जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो अमेरिका की है, US की है। फिर भी US इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि नहीं, 15% लगना ही चाहिए कंपनी पर टैक्स। अब US की ही कंपनी है, फिर भी ये इस चीज़ को कह रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। इसको तो खुश होना चाहिए कि हमारी कंपनियों पर वर्ल्ड 5-6% ही टैक्स लगा रहा है, फिर भी ये 15% टैक्स लगाने के लिए असहमति जता रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, अमेरिका की कंपनी है और इसे अन्य देश, दूसरे देश जैसे आयरलैंड, नीदरलैंड वगैरह बहुत कम टैक्स लगाकर अपनी ओर लुभा लेते हैं, जिससे कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां जाकर दूसरे देश में ब्रांच खोल लेती है। और ये थोड़ा इंटरनेशनल बैलेंस को भी बिगाड़ता है कि आप इतना कम टैक्स लगाते हो, है ना। एक लिमिट होना चाहिए कि कम से कम इतना लगाना चाहिए। तो अभी मिलकर वित्त मंत्रियों ने मिलकर डिसाइड किया कि 15% इन सारे इंटरनेशनल कंपनियों पर लगना चाहिए इंटरेस्ट नहीं, टैक्स, ठीक है। अभी G7 में ये वित्त मंत्रियों ने बैठक की है। अभी जब मेन इसका बैठक होगा, जो कि होने जा रहा है अगले कुछ दिनों के बाद इटली में, UK में, वहाँ पे ये प्रस्ताव रखा जाएगा। वहाँ पे अगर पास हो जाएगा तो फिर एक G20 है समूह, आपको पता होगा, जिसको होस्ट करने जा रहा है इटली। अब यहाँ पर फिर रखा जाएगा। जब यहाँ से भी पास हो जाएगा तब ये फाइनली इम्पोज कर दिया जाएगा सारी इंटरनेशनल कंपनियों पर। इससे देखिए भारत को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो कंपनियों पर जो टैक्स लगता है ना, उसे कारपोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। टैक्स कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों पर, व्यक्ति के इनकम पर जो लगता है टैक्स, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। उसी तरह से कंपनियों पर जो टैक्स लगता है उसे कारपोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जितने भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं ना, उनमें से 21% कारपोरेट टैक्स ही कलेक्ट किए जाते हैं। कंपनियों से ही 21% टैक्स मिलती है सरकार को। तो अगर मिनिमम 15% टैक्स का रूल बन जाएगा तो सरकार अगर चाहेगी उस पर 20% टैक्स लगाना तो आसानी से लगा सकती है ना। एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर सरकार कमा सकती है। ज़्यादा हिस्सा सरकार का कारपोरेट टैक्स से ही टैक्स के रूप में आता है, तो भारत को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे और भी इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।